जिह जिवरी से जग बधा, तू जनि बधै कबीर। जासी आटा लौन ज्यों, सोन समान शरीर। जिह जिवरी से जग बधा, संसार जिस रस्सी से बधा है, जिवरी नाम रस्सी, भ्रम और मोह, इसकी रस्सी से संसार बंधा है। तू जनि बधै कबीर, आए कबीर तो उसमें मत बंध। जासी आटा लौन ज्यों सोन समान शरीर, जैसे नमक के बिना आटा फीका होता है, वैसे सोने के समान ये जीवन बीता जा रहा है। मोह और भ्रम दो नहीं है, मोह ही भ्रम है और भ्रम ही मोह है। फिर भी अंतर है। भूत प्रेत की भावना भ्रम है, जादू टोना जंतर मंतर की भावना भ्रम है, देवी देवात की भावना भ्रम है, परोक्ष ईश्वर की कल्पना भ्रम है, और दृश्यमान पदार्थों के प्रति आसक्ति मोह है। इस प्रकार भ्रम और मोह में अंतर है। मोह स्वयं भ्रम है। ये टट्टी पेशाब की टोकरी शरीर में जो मोह होता है, भ्रम ही के कारण होता है। जिस समय दिमाग में भ्रम सवार होता है, उस समय मोह होगा। जब भ्रम कटा रहेगा तो मोह नहीं होगा। तो अंततः मोह ही भ्रम है और भ्रम ही मोह है। फिर भी विभाग करके भी देखने की आवश्यकता होती है। बंधन के कई अंग उपांग हैं और खोलने के साधन के भी कई अंग उपांग हैं। विवेक एक ऐसा साधन है जो सर्वोच्च है। विवेक से ही वैराग्य उदय होता है। सार और असार को अलग करने की क्षमता विवेक है। तो असार के प्रति वैराग्य स्वयं होता है। लेकिन विवेक और वैराग्य में फर्क हुआ। विवेक चना और कंकड़ को देख लिए, ये विवेक है। वैराग्य है कंकड़ को फेंक दिए। देखने के बाद कोई न फेंके तो विवेक कहाँ हुआ? विवेक का व्यवहारिक स्वरूप वैराग्य है। विवेक उदय हो जाएगा, वैराग्य स्वयं उसमें आ जाएगा। लेकिन विवेक वैराग्य दो सद्गुण हैं। इसी प्रकार बंधनों के भी हैं। भ्रम और मोह अंततः एक है, फिर भी अलग अलग है। कितने ऐसे साधक परिचित हुए और उनको ये विचार बड़े अच्छे लगे, इसको लेकर के वे कहने सुनने भी लगे, लेकिन उनका भ्रम नहीं कटा और वे वाणी जाल में बह गए, क्योंकि दृढ़ता नहीं हुई। प्रलोभन, शायद उसमें कुछ विशेष लाभ की चेष्टा, या जो अपना अनुभव है कि 3 महीने में मेरा सब भ्रम कट गया, जबकि सब भ्रम में डूबा था, लेकिन 3 महीने में सब कट गया। और जहाँ शरीर रहा वहीं रहते रहते किसी भ्रम में नहीं पड़ा। और कितने मित्रों को मैं जानता हूँ, यहाँ भी साधु मार्ग में आने पर, इलाहाबाद में आने पर, कितने ऐसे मित्र हुए जो कहे हाँ ये बहुत बढ़िया है, और इसको लेकर के वो बोलने भी लगे, लेकिन फिर ज्यों के त्यों वही देवी देवता
वही कुल। शायद है कि उनको लाभ उसमें ज़्यादा लगा। पटेश्वरी प्रसाद वकील बस्ती के कायस्थ थे, बहुत अच्छे वकील थे, सीनियर वकील। मेरे विचारों को समझे बूझे, कहे क्या कहें महाराज जी, कबीर पंथ में चले गए। वे अगर इधर ही होते तो आज तक भारत में बहुत प्रसिद्ध हो जाते। आज से 35 वर्ष पूर्व उन्होंने कहा था। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल छत्तीसगढ़ के, जो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कई बार रहे, मंत्री रहे, छत्तीसगढ़ के भी अध्यक्ष रहे विधानसभा के। इस समय कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो भी सदस्य तो हैं ही, विधायक। मेरे 7-8 कार्यक्रम करवाए समय समय से। एक बार जब अपने दरवाजे पर करवाए तो मैं सुन नहीं पाया, बगल में से वो बोले तो बगल में कई बातें समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा महाराज की जो योग्यता है जनता उसको समझ नहीं पाई और महाराज जी को उतना श्रेय नहीं दे पाई। मेरे विषय में 2-4 वचन कह देते थे तब मैं बोलता था। अपना भाषण करने की रुचि मेरे सामने कभी नहीं रखते थे। बस 4-5 मिनट बोल के बंद कर दें, मैं बोलूं। मैं जब चला आया तो मेरे साधुओं ने कहा कि ऐसा वो कहे थे। मैंने कहा ऐसा वही जानता तो मैं अच्छी तरह से कहता, प्रवचन में ही कह देता कि मैं जिस मार्ग में आया इतना पुरस्कार मिला, इतना पुरस्कार मिला कि वो और कुछ मिल ही नहीं सकता। इतना आत्मसंतोष, इतना नहीं, पूर्ण आत्मसंतोष। और बाहर का तो कहीं भी कोई रहे, इच्छा रहेगी तो कमी लगी ही रहेगी। भ्रम का स्थान इसीलिए संतों ने, कबीर साहब ने मूल बीजक में ही रखा, खानी बानी खोज देखो स्थिर कोई न रहा है। खानी जाल बानी जाल, बानी जाल भ्रांति जाल, खानी जाल मोह जाल। पुराने ऋषियों ने भी रिद्धि सिद्धि मोटी झीनी माया अपने ढंग से तो सब ने कही है। जे जिवरी से जग बधा तू जनि बधे कबीर, जासी आटा लौन ज्यों सोन समान शरीर। जिस भ्रम और मोह की रस्सी से जगत के लोग बंधे हैं ऐ कबीर, तो उसमें मत। ये उत्तम मानव जीवन निरर्थक होता जा रहा है अगर तू सावधान न हुआ तो। आटा में नमक न पड़े तो आटा फीका रहता। ये जीवन में साधना न करो तो जीवन किस काम का। नमक के बिना आटा फीका है तो हम लोगों की आदत है। नहीं तो अपने आप में आटा में अपना स्वाद है। नमक का स्वाद डाल करके हम लोग उस स्वाद को दबा देते हैं। परंतु प्रचलन है, खाया जाता है तो उदाहरण दिया जाता है। जिन गुर जैसा जानिए तिनको तैसा लावे, ओ से प्यास न भाग सी जब लगी धसे न आभ। जिन गुरु जैसा जानिया, जिन गुरु से जिनका संयोग पड़ा और समझ पाए तैसा लाभ हुआ। गुरु में भेद है। गुरु की क्षमता उतनी ही है तो उतना ही बताएगा। आँख में ज्योत दिखाई देती है वही परमात्मा, नाद सुने कान बंद करके वही परमात्मा। एक राधा स्वामी के साधक जब दिल्ली के क्षेत्र में मुझे मिले तो कई जगह मेरे साथ रहे। उस तरफ के वो प्रसिद्ध थे लेकिन मेरी पुस्तकों से भी काफ़ी लाभ लेते थे। तो कहे महाराज मैं तो जहाँ रहता हूँ हरदम आवाज़ सुनता रहता हूँ, न कान बंद करने की जरूरत न कुछ, सब समय आवाज़ आती रहती है। हम कहे आवाज़ तो पूरी दुनिया में गूंजती है। शरीर भी एक संयंत्र है, चलता है तो आवाज़ तो है ही है। लेकिन आवाज़ श्रेष्ठ है कि आप श्रेष्ठ हैं? आप आवाज़ को सुनते हैं
आप स्वयं उससे श्रेष्ठ हैं कि हाँ, यही बात तो आपकी तरफ मुझे खींचती है कि असली बात आप कहते हैं। अब आवाज़ में आवाज़ ब्रह्म है। अरे ब्रह्म आप हैं कि आवाज़ है? ज्योत देखते हैं तो ज्योति ब्रह्म है कि आप ब्रह्म है? ज्योति ज्योत ज्योत जो कहिए, ज्योत कौन सईदानी? साहब ने कहा ज्योत ज्योत करते हो, ज्योत का क्या पहचान है? ज्योति 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 दय मारे तब को ज्योति कहाँ समानी। ज्योत ज्योत करते हुए जब शरीर दय मारे खत्म हो जाएगा तो ज्योति कहाँ जाएगी? ज्योति तो शरीर का कार्य है और तो ज्योति का दृष्टा है जो शरीर से अतीत है। जिन गुरु जैसा जानिया तिनको तैसा लाभ। जैसे गुरु से जिनका संपर्क पड़ा वैसा लाभ हुआ। ओसे प्यास न भागसी जब लग धसे न आब। ओस चाटने से प्यास नहीं जाती है जब तक आब न धसे। आब नाम जल, वैसे आब फारसी में पानी को कहते हैं और उसी का अपभ्रंश आब है। वैसे आब चमक को कहते हैं और चमक पानी को। तो संस्कृत, फारसी, अरबी सब मिले मिले। आभा चमक, आब चमक, पानी। मोती का पानी उतर जाए तो मोती बेकार, मनुष्य का पानी उतर जाए तो मनुष्य बेकार। जब लग धसे न आब, आब तुम्हारे में न जाएगा, पानी न पियोगे तब तक उस चाटने से प्यास नहीं जाएगी। सामान्य गुरुओं से यथार्थ बोध नहीं होगा। कठोपनिषद में यमाचार्य से भी कहलाया गया है नचिकेता के प्रति, अय नचिकेता, आत्मज्ञान का विषय बड़ा गूढ़ है। बिना विषयों से विरक्त हुए इसको समझा नहीं जा सकता और पूर्ण ज्ञाता उसका और प्रवक्ता हो तब बात समझ में आती है। इसलिए तुम जैसे जिज्ञास मुझे मिलते रहें ये मैं चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ उसके विषय में। तो लंबा व्याख्यान यमाचार्य का हुआ है। पूर्व एकादश द्वार मजस्यावक्र चेतसा, उसी में कहा पूर्व एकादश द्वार मजस्यावक्र चेतसा अनुष्ठायन सोचत विमुक्तश्च विमुच्यते एतत् वैतत्। पूर्व एकादश द्वार मजस्यावक्र चेतसा, एकादश दरवाजे का शरीर नगर, इसमें अज अवक्र और चैतन्य निवास करता है। एकदम अपरोक्ष बात कही, बाहर नहीं। इस 11 दरवाजे के शरीर रूपी नगर के अंदर में एक अजन्मा शाश्वत अवक्र सरल शुद्ध चैतन्य निवास करता है। अनुष्ठाय न सोचत, जो इसका अनुष्ठान कर लेता है, आत्मा का अनुसंधान करता है, आत्म ध्यान आत्मलीन हो जाता है, न सोचत, फिर चिंता नहीं करता है क्योंकि मैं देह से अतीत हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ। इस बोध भाव में जो टिक जाता है वो चिंता नहीं करता है। अनुष्ठाय न सोचत विमुक्तश्च, वो आज ही विमुक्त है और विमुच्यते, शरीर छूट जाने पर सदा के लिए विमुक्त है। एतत् वैतत्, जिसके लिए तूने प्रश्न किया वो यही है, बाहर नहीं है। पार्क सिद्धांत और इसमें क्या फर्क है? कई जगह आप देखेंगे, श्री काशी साहब की वचन याद आता है, उन्होंने अपनी वाणी में जगह जगह कहा जुग जुग से पारखी संत होते आए, सब समय विवेकी रहे। जिन ढूढ़ा तिन पाइया गहरे पानी पैठी, जो बवरा डूबन डरा रहा किनारे बैठी। जिन्होंने ढूंढा उन्होंने पाया, गहरे पानी में प्रवेश किया, मोती हाथ में लग गया। जो बवरा डूबन डरा, जो पागल भावुक डूबने को डरा, राह किनारे बैठ, वो किनारे बैठा रहा, मोती क्या पाएगा? कायर कूचर आदमी कहीं कुछ नहीं कर सकता। छलांग लगाने की जरूरत है, निर्भय हो जाने की जरूरत है। खाना मिलेगा कि नहीं, दवाई मिलेगी कि नहीं, प्रबंध होगा कि नहीं,
ये सोचने वाला कुछ कर सकता है? ये जानवरों के लिए कौन प्रबंध करता है? सब चहचहाते हैं, सब कलौल करते हैं, स्वस्थ खाते हैं पीते हैं, न एक कौड़ी न एक पैसा, न कपड़ा न लत्ता, न घर न दुआर, सब मगन। आदमी दुनिया भर का कूड़ा कचड़ा बटोर करके रोता रहता है। इतना संग्रही फिर भी रोना बंद होते ही नहीं। सबसे बड़ा विवेक के स्थान में और महाअविवेकी रोने वाला, जीवन भर रोने वाला। जिन ढूंढा तिन पाइया, सच्चे गुरु कैसे नहीं मिलेंगे? सच्चा बोध कैसे नहीं मिलेगा? ढूंढो, खोजो, निर्माण हो, अभिमान छोड़ो, मत का पक्ष छोड़ो, पोथी का पक्ष छोड़ो, परंपरा का पक्ष छोड़ो। सत्य का मोती जो चाहेगा निश्चित है उसको मिलेगा। गहरे पानी में बैठना होगा, डूबना होगा, समर्पित होना होगा। जो पागल डूबने को डरेगा, सेवा नहीं करना चाहेगा, समर्पण नहीं चाहेगा, अपने शरीर और मन का अहंकार पाले रहेगा, वो क्या पाएगा? जब तक दाना मिट्टी में अपने को मिलाता नहीं, तब तक न पौधा होता है, न फूल होते हैं, न फल होता है। जब दाना अपने को मिला करके सड़ा देता है, तब अंकुरित होकर के फूल फल आते हैं। बिना समर्पित हुए कोई कुछ नहीं कर सकता है। चतुराई क्या कीजिए जो नहीं शब्द समाए, कोटिक गुण सुवा पढ़े अंत बिलाई खाए। बहुत चतुराई है। क्या करेगी चतुराई? जो नहीं शब्द समाए। अगर गुरु के, सदगुरु के वचन तुम्हारे हृदय में समाते नहीं हैं, तो बड़ी चतुरता क्या करेगी? ज्ञान की बात, निर्णय की बात जब चित्त में समाएगा, तब चतुराई भी काम करेगी। नहीं तो चतुराई भी तुम्हें गड्ढे में ले जाएगी। कोटि गुण सुआ पढ़े अंत बिलाई खाए। सुआ को बहुत पढ़ाया, राम राम कहा, जो पढ़ाओ वो सब रटता है, लेकिन अवसर पाती है तो बिल्ली दबोच देती। ऐसे माया तुम्हें दबोच दी, काम क्रोध लोभ मोह तुम्हें दबोच दिए, मानसिक विकार तुम्हें रगड़ रहे हैं। हरदम चिंतातुर पीड़ित शोकित मोहित खलबली में पड़े हो चित्त के। चतुराई क्या करे? इसलिए गुरु का ज्ञान हृदय में धंसना चाहिए। पढ़ना गुनना चातुरी औरों बात सहल, काम दहन मन बस करन गगन चढ़न मुस्कल। पढ़ना गुनना सरल है और बात भी सरल है। रस्सी पर नाचना भी सरल है, यद्यपि बहुत कठिन है। मैं देखा हूँ, 2 बांस गाड़ देते थे, और कई बार देखा हो। 2 बांस गाड़ देते थे और अंतर कम से कम 20 फीट तो अंतराल रहता ही था। और नौजवान अपने पैर में, दोनों पैर में सींग बांध लेता था। सींग का जो नोक है वो नीचे रहता था, मोटा वाला ऊपर। पैर में बांधता था खूब मजबूत पट्टा से, और एक बांस को पकड़ करके ऊपर उठ जाता था। फिर वो रस्सी पर पैर क्या रखता था? वो सींग रखता था, जो बहुत पतला टेढ़ा टेढ़ा ऐसे सींग हुए पर रस्सी पर रखे, और सिर पर 3 घड़े मिट्टी के, और हाथ खुला, और रस्सी पर चला जाए, उधर से लौट आए, और कमर लचकाता रहे, हाथ मटकाता रहे और गाता रहे। और नीचे से शायद उसका पिता होगा, ढोल बजावे, वाह वारे बग्घावा, वाह रे बग्घावा। देख करके मन कांप जाए। बड़ा मुश्किल काम। कैसे वो अभ्यास किए रहते हैं, और कुछ नहीं, बस केवल रस्सी पर, मजबूत रस्सी रहती है, और उसी पर वो सींग रखते हैं और चले जाते हैं उधर से लौट आते हैं, और उसी पर कमर हिलाते रहते हैं और गाते रहते हैं।
और हाथ मटकाते रहते हैं। तो कैसी कैसी साधना आदमी कर लेता है। पढ़ना गुनना चातुरी औरो बात सहल, काम दहन मन बस करन, गगन चढ़न मुश्किल। उसको भी कहो भैया मन बस में करो, तो कहे दादा ये तो न हुई, मन बस में न कर पाए। नाच लेगा रस्सी पर, लेकिन मन बस में नहीं कर पाएगा। जो चाहेगा कर लेगा। जिस शक्ति को उसने उसमें लगाया है वही शक्ति अपने तरफ घुमाए, थोड़े में हो जाएगा। मन को बस में करने का काम बहुत सरल है, सबसे सरल काम यह है। इतना सरल है कि बस अपने तरफ लौटो, सावधान, तत्पर, गंदगी आने न दो। ये साखी कितनी महत्वपूर्ण है। पढ़ना गुनना चातुरी यह तो बात सहल, काम दहन मन बस करन, गगन चढ़न मुश्किल। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भये, लिख लिख भये जो ईंट। कबीर यंत्र प्रेम की लागी नेक न छीट। पढ़ पढ़ के पत्थर हो गए और लिख लिख के ईंट बन गए। कितना व्यंग है पढ़ैया लिखैया के लिए साहब का। पढ़ पढ़ के पत्थरा गए और लिख लिख के ईटिया गए। लगी न अंतर छीट, अंतर में प्रेम की छीट न लगी। प्रेम कहाँ उदय होता है? निर्मोहता में। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, ये असली प्रेम है। अमुक व्यक्ति से प्रेम मोह है, प्राणी मात्र के लिए प्रेम। और उस प्रेम की परिभाषा है किसी को तकलीफ ना हमसे हो जाए। ये नहीं कि गले से मिल गए बस बड़ा प्रेम हो गया। तो गले से मिलना तो किसी से होता, लेना देना भी किसी से होता है। ये मन में भावना होना कि मेरे द्वारा किसी को संताप न हो जाए, कष्ट न हो जाए, ये प्रेम का प्रकाश है। और ये कब होता है? ये तो अंतिम लाभ है, फल है। इसके मूल में है अनासक्ति। जो सब तरफ से अनासक्त होगा वो प्राणी मात्र के प्रति करुणाशील होगा। और जो आसक्त होगा अपनी आसक्ति जनित वस्तुओं के लिए वह छोटा बड़ा पाप करने के तैयार होगा। जितना आसक्त होगा उतना पाप करेगा, जितना अनासक्त होगा उतना निष्पाप हो जाएगा। ये कारण कार्य व्यवस्था है। करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। करता था तो क्यों रहा? तू गलत काम करता था, संतों ने सज्जनों ने तेरे को रोका तो क्यों नहीं माना? अब कर क्यों पछता है? अब करके क्यों पछताता है? पेड़ बबूल का बोएगा, आम कहाँ से मिलेगा? जो करेगा सो भरेगा। इसलिए विवेकवानों का, बड़े बुजुर्गों का कहा मानो। बड़े बुजुर्ग मोह बस कभी गलत भी रास्ता दिखाते हैं, वो न मानो। एक बच्चा सुबह कह रहा था मैं घूम रहा था 3 बजे, तो वो भी पहुंच गया। तो मैंने उसका कुशल मंगल पूछा। 1.5 बरस से मेरे पास है, लेकिन किस क्षेत्र का है मैं नहीं जानता था। तो उससे विवरण पूछने लगा तो बताया, कई गांवों को बताया तो आइडिया हो गई। तो कहा साहब एक भगत ने मुझे कहा कि बीजक पढ़ो। तो आपका बीजक व्याख्या फिर पढ़ने लगा, फिर मोक्ष शास्त्र, फिर तो अब बस पक्का हो गया, बस यही करना है। हम कहे तुम्हारा पहला गुरु वही है जिसने बीजक व्याख्या बताई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गुरु तो अगणित हैं। थोड़ा भी निर्देश जिससे मिल जाए उतने अंश में वो गुरु है। समुद्र में हम बहते हैं, एक तृण भी आधार मिलता है तो वो भी वंदनीय है। जिन गुरु के बोध शरण में, साहचर्य में अपना सब कुछ होता है वो गुरु तो है ही।
लेकिन साधारण साधारण अंशों में जहाँ से निर्देश मिला हो वह सब महा उपकार करता है। आदमी कर्म के द्वारा ही स्थिति प्राप्त करता है। धीरे धीरे जब उसे रास्ता मिलता है, गलत को छोड़ता जाता है और सही को पकड़ता जाता है। विवेकवान का काम है बैठा न रहे, जिसको गलत समझे छोड़े, सही समझे पकड़े। बैठा रहेगा बुढ़ा जाएगा, जहाँ का तहाँ रहेगा। न उसका क्रोध मिटेगा, न काम मिटेगा, न मोह मिटेगा, न चिंता मिटेगी, न उद्वेग मिटेगा। तथागत ने कहा है, तेज घोड़े कमजोर घोड़ों को छोड़कर आगे निकल जाते हैं। इसीलिए तीव्र साधक सोते हुए को छोड़ करके जाग करके आगे निकल जाते हैं। तीव्र साधक बनो और जो आसपास के साधक हैं उनके सहयोगी बनो। कोई किसी की ईर्ष्या न करे, किसी की योग्यता देख करके उसके लिए सहयोग की भावना हो, उत्साह की भावना हो। कोई किसी की ईर्ष्या न करे, किंतु उत्साह रखे, एक दूसरे के सहयोगी बने। मन जितना निर्मल होगा प्रेम उतना बढ़िया होगा, मन जितना गंदा होगा प्रेम उतना नहीं होगा। मोह और प्रेम के भेद को समझना चाहिए। किसी का सौंदर्य, किसी की बोली बानी, किसी का व्यवहार अनुकूल पा करके जो लगाव होता है वो मोह है। और जो ये भावना होती है कि चलते फिरते जितने प्राणी हैं मेरे द्वारा किसी को तकलीफ न हो, ये प्रेम है। सूरज किसको प्रकाश देता है, किसको नहीं देता, वो प्रकाश स्वरूप है। बस जो प्रकाश ले उसी को देता है। इसी प्रकार प्रेममय हृदय जिसका है वो किसको प्रेम देगा? सबके लिए उसका प्रेम है, जो समझ पावे, जो ग्रहण करे। जाकी जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, दोष नवा को दीजिए लेन कहाँ सो जाए। कहने सुनने के बीच में अपने मन के संतोष के लिए बहुत बढ़िया साखी है। कोई आपको कटु कह दिया तो उसकी बुद्धि वैसी है, कह दिया, दोष मत दो। आप सद्गुण संपन्न है, उसने कहा दुर्गुणी है, तो क्या करोगे? जैसी समझ वैसे कहा, उसका दोष नहीं, वैसे तो समझा। महात्मा गांधी जब दोबारा अफ्रीका गए तो यहाँ आए तो उन्होंने वहाँ के अंग्रेजों की गलतियों का विवरण दिया और अच्छाइयों का भी दिया। जब वो कलकत्ता में गए तो एक अंग्रेज पत्रकार को उन्होंने जो विवरण दिया इतना गदगद हुआ कि ऐसा आदमी आज तक मुझे नहीं मिला जो अपने विरोधियों के सद्गुणों को बताता हो। अफ्रीका के अंग्रेजों की अच्छाइयों को गांधी जी ने कही, फिर गलतियों को कही। लेकिन बवंडर वहाँ इतना मचा कि गांधी वहाँ जाके बदनाम किए। जल जहाज से उतरना ही था, तभी से उनको पता लग गया था हमारे विरोध में मार डालने के लिए अंग्रेज लोग तैयार हैं। सब अंग्रेज नहीं, जो मूर्ख थे। तो काफ़ी देर तक उनको वहीं रखे, फिर अंत में निकाले, कपड़ा उपड़ा बदलवाए उनका। फिर वो सड़े अंडे और धूल और रेत उन पर जो वर्षा होने लगी, और एक महिला अंग्रेज छत्ता लगा करके उनकी रक्षा की, एक के मकान में रखे सुरक्षित, कैसे कैसे उनको निकाले। तब जो समझदार अंग्रेज थे वो मिले, कहे आप इस पर मुकदमा चलाइए। कहे नहीं, मुकदमा नहीं चलाना है। उनको गलत बताया गया इसलिए वे सब भड़क गए। सही बताया जाता तो ऐसा न करते, उनका कोई दोष नहीं। और फिर हमारे व्यक्तिगत जीवन पर हमला किए, उसके लिए मैं कुछ नहीं करूँगा। आम जनता को पीड़ा दे तो मैं करूँगा, मेरे लिए मैं कुछ नहीं करूँगा। उनको ऐसे बताया गया, सही बताया जाता तो न करते। कितना महान महात्मा था वो पुरुष, और एकदम नौजवान था, बिल्कुल नौजवानी। और उस उम्र में वो 90 वर्ष से अधिक
बुजुर्गानी उसके पास। एक बार अंग्रेज़ों के मोहल्ले में जा रहे थे, एक अंग्रेज ने ढकेल दिया कि तुम काले यहाँ घूमने लायक हो, और बेचारे नाले में गिर गए। दूसरे अंग्रेज ने कहा कि इन पर मुकदमा चलाना है। कहे नहीं, मुकदमा नहीं चला, व्यक्तिगत मुझे कष्ट दिया है, इस पर मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा। तो जैसी बुद्धि है वैसे आदमी कहता है, जाकी जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, दोष नवा को दीजिए, उसको दोष न दो, लेन कहाँ को जाए, कहाँ से लेने जाए। एक फकीर को एक गाली दे रहा था, उसके शिष्य ने कहा महाराज देख रहे हैं इसको, क्या कह रहा है, आप मीठी मीठी बात कर रहे हैं। कहे भाई वस्तु अपना रस टपकाती है, और उसका जो रस है टपकता है, मेरा रस है वो टपकता है। तो इतना जब शील का सागर हो जाएगा कोई, क्या तकलीफ होगी। और ये सब के मूल में है त्याग। त्याग ही सद्गुण, क्रोध का त्याग, मोह का त्याग, अहंकार का त्याग, भोग का त्याग। जितना त्याग होगा मन शीतल होगा। चातुर को चिंता घनी, नहीं मूर्ख को लाजे, सरयो सर जाने नहीं, पेट भरन सू काजे। जो विवेकवान है उनको घनी चिंता है आत्म सुधार के लिए। मूर्ख को लज्जा नहीं, उस समय नहीं जानता है, पेट खलाए बैठा रहता है। पेट भरे बस। पेट का अर्थ लाक्षणिक है, पेट कथन लाक्षणिक है। इसका अर्थ उसे स्वार्थ प्रिय है, लौकिक स्वार्थ। लौकिक स्वार्थ उसका पूरा हो बस मगन है। लेकिन विवेकवान चिंता घनी, अपने सुधार की चिंता है। मन कैसा है, वाणी कैसी है, वर्ताव कैसा है, मेरे में कितनी कमजोरियां विशेष हैं, कितनी कमजोरियां मिटी हैं, मन कहाँ कहाँ भटकता है। साधक आत्मनिरीक्षक होता है, वह साधक नहीं जो आत्मनिरीक्षक नहीं है। जो अपने प्रतिकूल बात सुन करके भड़क जाता है वो कमजोर है। प्रतिकूल बात होनी चाहिए, जैसे जो समझ पाया कह दिया, क्यों परेशान हो, अपने को देखो। मागन को भल बोलनो, चोरन को भल चूपे, माली को भल बरसनो, धोबी को भल धूपे। ये नीत की बात। भला क्या है, वही एक कहानी। एक व्यक्ति था जिसकी 2 लड़कियां थी। एक जगह जहाँ लड़की गई थी वहाँ पर सब्जी बोई जाती थी, सब्जी का काम बहुत होता था। और दूसरी जगह जहाँ लड़की गई थी मिट्टी के बर्तन बना करके पका के बेचने का काम हो रहा था। पिता गया, सोचा दोनों लड़कियों यहाँ 2-3 दिन में घूम आऊँ, मिल आऊँ। तो सब्जी वाले यहाँ जब गया तो कुशल मंगल हुआ, पूछा कुशल। लड़की ने कहा पिताजी सब कुशल है, यही पानी नहीं बरस रहा। पानी बरस जाता तो हमारी सब्जी फलने लगती खूब। पानी नहीं बरस रहा इसलिए सब्जी बैठ गई है। और अभी नुकसान उतना नहीं, बस बरस जाए एक पानी, फिर तो क्या पूछना। उसने कहा ठीक है भाई। गया उसके यहाँ जब, तो कहा पिताजी कुशल मंगल पूछा तो कहा पिताजी सब आनंद है, बस यही चाहती हूँ 1 सप्ताह पानी न बरसे, ये हमारे बर्तन सूख रहे हैं और आमा लगाना है, पक जाए तब बरसे तो ठीक है। अब वो क्या करे बेचारा। मात की मई पुत्र के आए, अब्बा शेख फिरे मुहबाएँ। अब्बा शेख थे, एक शेख थे जिनका अब्बा नाम था। राजा के वो मंत्री थे और राजा विनोदी बहुत था। तो एक ही दिन उनकी माँ मरी
और उनको बच्चा पैदा हुआ। तो कहे आज अब्बा शेख अगर हंसते आएंगे तो उनके गाल में थप्पड़ मारूंगा कि माता मरी कहते तुम हंसते हो, और रोते आएंगे तो थप्पड़ मारूंगा कि लड़का पैदा हुआ है क्यों तुम रोते हो। तो राजा तो विनोदी था, विनोद करना चाहता था, तो अब्बा शेख ना हंसते आए ना रोते आए, मुंह बाएं आए। मात के मरे पुत्र के आए, अब्बा शेख फिरे मुंह बाए। वो भी खूब चतुर थे, राजा को जानते थे कि हमें लताड़ेगा, तो वो भी दांव निकाले रहते थे। ऐसे राजा मंत्री भी होते हैं विनोदी। तो मागन को भल बोलनो, मांगने के लिए अच्छा बोलना। इस पर मुझे संस्मरण आया, एक ब्रह्मभोज था, तो एक बूढ़ा मंगता आ गया। अब वो मंगता तो खूब बोलते रहते हैं, और घर का जो मालिक था वो विवेकवान नहीं था, एक मंगता को दे देना क्या था। तो भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं भैया, बहुत आशा लगा के आए, अभी हम तुम्हें पीटेंगे। हाँ भैया, तुम पूरी पूरी हमें पीटोगे, पूरी पूरी पीटोगे। इतना बेचारा विनम्र, और वो आशा रहे कि हमें पूरी सब्जी कुछ दे देते। तो मांगने वाले को बोलना अच्छा, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो सुम लोग भी कुछ देते ही हैं। मांगन को भर बोलनो, चोरन को भय चूप, चोरन को भल चूप, चोर तो चुप रहें तब कुशल है। माली को भल बरसनो, माली के लिए अच्छा है बरसना, और धोबी को भल धूप। तीन ताप में ताप है, ताकानंत उपाय, ताप आत्म महाबले, संत बिना नहीं जाए। दैहिक, दैविक, भौतिक तीन ताप हैं, और ताका अनंत उपाय, उसका बहुत उपाय है। और ताप आत्म महाबली, आत्म ताप, आत्म ताप ये महाबलवान है, संत बिना नहीं जाए। अब ईश्वर विचार करें कि तीन ताप में कुछ ताप बचता नहीं है, दैविक, भौतिक और दैहिक। इसको आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक भी कहते हैं, बात वही है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कहने से जरा संस्कृत निष्ठ हो जाता है। आदि, आदि आधार, जिसका आधार देव हो वो आदि दैविक, यानी प्राकृतिक शक्तियाँ। और आदि भौतिक, भूत प्राणी, जिसका आधार हो वो आदि भौतिक। और आध्यात्मिक, आत्मा, जिसका आधार हो आध्यात्मिक। तो आदि दैविक ताप है प्राकृतिक शक्तियों से कष्ट, जल, आग, बिजली, भूचाल, तूफान, ये आदि दैविक ताप है। आदि भौतिक ताप प्राणियों से ताप, भूत प्राणी, चाहे मच्छर काटे चाहे सिंह मारे, सब आदि भौतिक ताप है। और आध्यात्मिक ताप आत्मा संबंधी जो जगत है वो आध्यात्मिक जगत है, वो शरीर, इंद्री, मन है, ये आत्मा से बहुत घनिष्ठ है। इसलिए शरीर में कष्ट, इंद्रियों में कष्ट, मन में कष्ट, ये आध्यात्मिक ताप है। तो इन तीनों तापों से अलग कुछ ताप रह नहीं जाता है। फिर यहाँ अलग क्यों कहा गया? अलग उसको इसलिए कहा गया, उसको उजागर करने के लिए, ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए। आत्म ताप, आत्म ताप का भी दो विभाग है। एक तो अविद्या, अविद्या होने से आत्म ताप है, अपने को न पहचानना, स्थूल देह और देह संबंधी प्राणी पदार्थों में अनुराग, इसी से आत्म ताप है। अविद्या से आदमी पीड़ित है, सारा दुख अविद्या के कारण है। आत्म ताप का दूसरा स्थूल अर्थ है कि कोई विशेष दुर्घटना अपने से हो गई हो, हत्या हो गई हो, कुकर्म हो गया हो, भयंकर कुकर्म हो गया हो, हिंसा हो गई हो,
अपने शरीर से कुछ बड़ा पाप हो गया हो तो मन बहुत जलता है, और वो ताप संत बिना नहीं जाए। कोई संत मिले तब जाएगा। संत हो किसी कपड़े में हो। संत का लक्षण तो हम लोगों के कपड़े नहीं है, ये तो वेश मात्र है। संत के लक्षण हैं काम क्रोध लोभ मोह से रहित रहना, या रहित रहने की प्रक्रिया में चलने वाला, समझता है, बूझता है, सीख देता है, स्वयं भी जितना बन सकता है चलता है। संत के बिना, अच्छे आदमी के बिना, अच्छा आदमी मिले समझदार आध्यात्मिक रुचि वाला, और उससे अपना दिल खोल के कहे और वो समझावे, समझ में आवे, तो ये ताप मिटेगा। मान लो किसी ने बड़ा कुकर्म कर डाला है, आप क्या करें? अगर फांसी लगा के मर जाए तो कोई फायदा नहीं, मर जाना दुख की निवृत्ति नहीं, और हरदम उसको सोच सोच करके जलता रहे तो बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ नहीं। जो हुआ सो हुआ, अब कमर कस के उसके विपरीत चलना है। अगर हिंसा हुई तो दयावान हो जाना है, व्यभिचार हुआ है तो अब संयमशील हो जाना है, किसी की वस्तु छीनी है तो संभव हो तो लौटा दे, अन्यथा अब किसी की वस्तु न छीन करके अपनी वस्तु जो बन सके दूसरे की सेवा में लगाना है। जिस गलत काम के पथ में हम चलते थे अब उसके उल्टे चलना है, शील सदाचार के मार्ग में, और उस पर पश्चाताप करते करते मन दुखी होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। बहुत पश्चाताप साधना के उत्साह को मिटा देता है, इसलिए पश्चाताप उतने होना चाहिए। पश्चाताप का मतलब है पश्चात ताप, कर्मों के बाद मन की जलन, तो थोड़ा ठीक है, और कमर कस के उसको दूर कर देना चाहिए, शुभ कर्म में लग जाना चाहिए। इसीलिए मैं प्रायः कह दिया करता हूँ कि किसी से कुछ गलती हो जाए तो गलती प्रचार न करो। स्वभाव त्रुटि है या गलती है तो उसका प्रचार न करो। सब में बस वही धारणा बन जाएगी तो इसे गलत है, तो सबकी धारणा नुकसान करेगी उनकी। एक किसी व्यक्ति के प्रति एक अशुभ भावना बना लिए, और गलती हो जाए तो गलती दूर हो जाती है। अब आप गलती को लेकर रट रहे हैं दूसरे, किसी ने कल कुछ कट कह दिया था और कहा, वो तुरंत सोचा कि बहुत गलत हुआ और मन से निकाल दिया। अब आप उसको जप रहे हैं पता नहीं कब तक, तो आप गलत हुए कि वो गलत हुआ? ज़्यादा तो आप गलत हो गए। इसलिए किसी की गलती को लेकर के उसको रटना नहीं चाहिए, याद नहीं करना चाहिए, सुधारना चाहिए। सो सुधार हरिजन मिले ही, दरि दुख दोष विमल जस दे ही। गोस्वामी जी ने कहा कि विधिवश सुजन कुसंगत पर ही, कुछ संयोग ऐसा पड़ जाता है कि सज्जन लोग भी कुसंग में पड़ जाते हैं। भले प्रकृति बस चूक भलाई, भले लोग भी स्वभाव बस भलाई करना चूक जाते हैं, अच्छे आदमी हैं लेकिन स्वभाव त्रुटि होने से वे गलत बोल जाते हैं, गलत कर जाते हैं। तो सो सुधार हरिजन इमिले ही, दलि दुख दोष विमल जस दे। हरिजन संतजन उसको सुधार लेते हैं और दोष को दूर करके सद्गुण देते हैं, अच्छी बात कहते हैं, उसको दोष को दोष नहीं कहते हैं, गुण के रूप में बदल लेते हैं। ये समझदारी है। आपसे भी कमजोरी हो जाती होगी, आप भी यही चाहते होंगे, दूसरे से हो जाती, दूसरा ही चाहता है। इसलिए घुल मिल के रहो, आपस में प्रेम से रहो, एक दूसरे के दोष न देखो, सद्गुण देखो, किसी की कोई ईर्ष्या न करो, प्रेम से जियो, तब जीवन स्वर्ग है। आत्म ताप अविद्या, अज्ञान, जब तक अज्ञान न मिटेगा आत्म ताप न मिटेगा। जो विशेष आत्म ताप है यानी किसी गलती से मन की जलन, तो विवेकवान के पास अपनी बात खोल करके रखो, और वो सही विवेकवान है तो आपको साहस देंगे। ये कोई बात हुई, किसी से गलती हो जाए तो उसको और बस
कहते तुम तो नरक गए अब तुम नीचे गए, ये कोई उपदेश है? गलती हुई हुई, हटाओ गलती को, आगे बढ़ जाओ। तुम शुद्ध बुद्ध ब्रह्म महान हो, तुम स्वयं गुरु हो, तुम स्वयं शुद्ध रूप निर्मल रूप हो, तुम्हारा स्वरूप गंदा थोड़े है। गलती हुई हुई, छोड़ो, आगे बढ़ो, ऊपर उठो। फिर मन शीतल होगा। और अविद्या जो अस्थाई है, बहुत दिनों से अनादि से, इस अविद्या को उखाड़ फेंको। मैं देह नहीं हूँ, देह नश्वर है, मैं अविनाशी शुद्ध चेतनात्मा हूँ, मेरे में कोई विकार नहीं है। मुझे याद आती है जो गुजरात में प्रायः वो अभ्यास करवाते हैं, लगवाते हैं शिविर, इंग्लिश में वो अपना प्रचार करते हैं, किसी हाल में बुक कर लेते हैं, धनी धनी लोग प्रायः उसमें जाते हैं। और आप निर्मल हैं, शुद्ध हैं, आप में कोई बुराई नहीं, आप सुखी हैं, दुख आप में कहाँ है? उपनिषद चिंतन ही की बात वो कहते हैं अपने शब्दों में। जिसने मुझसे कहा तो मैंने कहा उनका आधार क्या है? कि उनका आधार उपनिषद है। तो पूरा काल में उपनिषद ही तो ऐसा रहा है, सदगुरु कबीर की वाणी उपनिषद ही है। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि जो समझता है देव अलग है मैं अलग हूं, देवताओं का पशु है। देवता कभी नहीं चाहते मनुष्य अपने को ब्रह्म मान ले, वो तो चाहता उनके पशु बने रहे। तो उस जमाने में कितना उन्होंने क्रांतिकारी वचन कहा है। मन के ताप को दूर करो, अगर कोई त्रुटि हो गई है तो उसको लेके मन में दुखी न रहो, फेंक दो त्रुटि, सही करो, बस शीतल लो। और अविद्या जो अंदर है वो तो निरंतर के श्रम का फल है, उसका मिटना। सदैव जागरूक रहोगे, देहाभिमान जितना गलेगा अविद्या मिटेगी। पूर्ण देहाभिमान के विलय पर अविद्या समाप्त, और फिर दिव्य ज्ञान। ही हीरा की कोठरी बार बार मत खोले, मिले हीरा का जौहरी तब हीरों की मोले। आपके हृदय में हीरे भरे हैं, हीरे की कोठरी आपका हृदय है, बार बार मत खोलो। जब उसका परखने वाला कोई मिले तब खोलो। यहाँ उपदेष्टाओं को साहब निर्देश करते हैं, बदो तो पंच न बदो तो पंच। गांव में कितने लोग होते हैं, पंचायत अगर है बुलाओ तो पहुंचेंगे, न बुलाओ तो पहुंचेंगे, वो कुछ बिगाड़ेंगे जरूर। ऐसा मत बनो। ऐसे कुछ उपदेष्टा होते हैं, वो बिगाड़ते तो नहीं हैं, लेकिन उनका मुंह बहुत चरचराता है। कोई मिलना चाहे जिससे वे अपना उपदेश झाड़ें, साहब कहते ऐसा मत बनो, अपने में पचाओ। जो कोई विवेकी मिले समझने वाला तो कहो। जहाँ न जाको गुण लहै, तहाँ न ताको ठाऊं, धोबी बस के का करे दिगंबर के गाँव। उदाहरण कितना सुंदर अद्भुत। जहाँ जिसका गुण नहीं लगता है वहाँ उसका ठाव कहाँ है? वो समझना ही नहीं चाहता है। अब आपको ज्ञान चरचराया है, ज्ञान देना चाहते हैं। धोबी बस के काकरे दिगंबर के गांव, पूरा गांव दिगंबर है, नंगा, वहां धोबी बस की क्या करेगा? एको कपड़ा नहीं मिलेगा धोने के लिए। अति हठ मत कर बावरे, हठ से बात न होए, ज्यों ज्यों भीजे कामरे त्यों त्यों भारी होए। साहब कहते अय पगले हठ मत कर। अपने कुटियों में लोग हठ कर लेते हैं, गलती को सही बता देते हैं और उसी पर दृढ़ हो जाते हैं, कहते हैं ही सच है। साहब कहते जैसे जैसे कामरी भीजेगी तैसे तैसे भारी होगी। हठ करोगे, गलत पक्ष में जाओगे, सुधार न करोगे, माता पिता बड़े बूढ़े बुजुर्ग संत गुरु ये सब की बात न मानोगे तो डूबोगे। हाँ, कहीं भी अगर संत के नाम पर, गुरु के नाम पर, माता पिता के नाम पर ऐसी राय दें जो उल्टी हो तो जरूर नहीं मानना चाहिए। बड़े लोग
कि अगर आज्ञा गलत है तो उस आज्ञा को मानने से ना बड़े लोगों का हित है ना अपना हित है। महाराज राम ने कई माता की बात नहीं मानी क्योंकि उचित नहीं थी, तो वहाँ महाराज भरत ने कई की बात नहीं मानी क्योंकि वो बात अनुचित थी। कई कहती थी तुम्हारे लिए मैंने राज मांगा है, अब गद्दी पर बैठो। भरत को बड़ा कष्ट हुआ। रामायण में सबसे निर्दोष व्यक्तित्व भरत है, क्योंकि एक तो जीवन वैसा था और दूसरे समस्या ऐसी आ गई थी, उन्हीं के नाते उन्हीं के नाम पर श्री राम को बन जाना पड़ा, इसलिए भरत और चमक गए और कुंदन हो गए। तो माता की अवज्ञा करने पर भी वे निर्दोष रहे। तो कोई भी बड़ा बुजुर्ग गुरु पीर कोई भी हो, अगर गलत आज्ञा देता है तो वह मानने से न वो गुरु पीर और बड़ों का हित है न अपना हित है। लेकिन प्रायः माता पिता गुरु पीर अच्छी ही आज्ञा देते हैं। बालू जैसी किरकिरी उजल जैसी धूप, ऐसी मीठी कुछ नहीं जैसी मीठी चूप। बालू जैसी किरकिरी, बालू जैसी किरकिरी कहीं नहीं। इसीलिए साहब ने एक जगह ये भी कहा है, एक बार सो परखिए न वह बारंबार। बालू जैसी किरकिरी जो छाने 100 बार, बालू तो ही किरकिरी जो छाने 100 बार। एक बार परख लो मनुष्य को, बारंबार उसके चक्कर में मत पड़ो। खोटा है हट जाओ, नहीं तो तुम भी उलझोगे। बालू को 100 बार छानो तो भी किरकिरी रहेगी। तो ये भी नीति है। बालू जैसी किरकिरी नहीं और धूप जैसी उज्जवल नहीं, अब ऐसी मीठी कुछ नहीं जैसी मीठी चुप। चुप रहना सबसे मीठा है, इसलिए कम से कम बोलना बहुत जरूरी है। ऋतु बसंत याचक भया हर सिदिया द्रुमपात, ताते नौ पल्लो भया दिया दूर नहीं जाते। ऋतु बसंत याचक भया, बसंत ऋतु ने याचना की वन राजा से, अय वन राजा अपने पत्तों को कृपया मुझे दे दो। तो वन राजा हर्षित होकर के अपने सारे पत्तों को झाड़ दिया। ताते 9 पल्लो भया, इसलिए नए नए पल्लो उसमें आ गए। दिया दूर नहीं जाता, जो दिया जाता वो दूर नहीं जाता और स्वस्थ होकर के मिलता है। इसलिए देने की प्रवृत्ति रखो। मीठा वचन ये पहला दान है, सब कोई दे सकते हैं। अगर गूंगा नहीं है तो गूंगा नहीं तो कड़ू भी नहीं दे पाएगा बेचारा। मीठा वचन सब दे सकते हैं, सदैव मीठे वचन बोलो, प्रसन्न रहो और मीठे वचन बोलो, और जो बन सके सेवा दूसरे की करो। देखो वन राजा ने बसंत ऋतु को अपने पत्ते दे दिए तो उसमें हरे हरे पत्ते नए नए आ गए। जो जल बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। अगर नौका में जल बढ़ रहा है और घर में धन बढ़ रहा है तो दोनों हाथ से उलझो, नहीं डूबोगे। ये धन कम पाप नहीं है, सारा पाप यही शुरू होता है। धन बढ़ा और फिर उसका संग्रह बढ़ा और उपयोग न हुआ तो पाप बढ़ रहा है, दुख देगा। धन बढ़े उसका उपयोग करते रहो। पानी नौका में बढ़े तो उलझो जल्दी जल्दी, नहीं डूबोगे। ऐसे धन बढ़े तो उसका उपयोग करो। धन बटोर करके रखने से अपने बाल बच्चे ही दुश्मन हो जाएंगे, परिवार के लोग दुश्मन हो जाएंगे। काम क्रोध तृष्णा तजय, तजय मान अपमान, सदगुरु दाया जाहि पर जम सिर हृदय मान। काम वासना का त्याग करो, काम क्रिया का भी त्याग करो। ततः तो गृहस्थ के लिए भी एक संतान हो जाए, अब 2 नहीं,
चीन में कानून है, एक पैदा करो दो नहीं, और हमारे यहाँ तो कानून बन नहीं सकता, जनतंत्र है। लेकिन एक संतान हो जाए, ब्रह्मचारी बन जाओ, आत्मा वही जायते पुत्र। ऋषियों ने बहुत पहले कहा, आत्मा वही जायते पुत्र। आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म ले लिया है। आप स्वयं पुत्र के रूप में आ गए हैं, पत्नी माँ बन गई। सावधान, बड़ा कठोर नियम है। तो काम वासना ही नहीं, काम क्रिया का भी त्याग करो, क्रोध का त्याग करो। मन के प्रतिकूल होते ही मन फनफना उठता है। प्रतिकूलता को सहो, क्रोध का त्याग करो। तृष्णा, उपलब्ध वस्तुओं में और लालसा, ये तृष्णा ये जीव को जलाती रहती है। तजय मान अपमान, मान मिला तो उसमें फूलो ना, अपमान मिला तो पीड़ित न हो, यही तजना है। मान अपमान पा करके मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, दोनों में अप्रभावित रहो। सद्गुरु दाया जाहे पर जम सिर मर्दय मान। जो काम क्रोध तृष्णा मान अपमान का त्याग करता है, मानो उसके ऊपर सद्गुरु की कृपा है। सद्गुरु के साहचर्य में, बोध विचार में समझ बूझ करके उसने अपने को साधा है, तब ऐसा हुआ। जम सिर मर्दय मान, वो जम यम वासना, वासना और मान का वो मर्दन करेगा। यम सिर मर्दय मान, मान अभिमान, अभिमान का मर्दन ही यम का मर्दन है। अपने अहंकार को रगड़ देना, दुश्मन को मारना है। सारा अपराध अभिमान से शुरू होता है। देहाभिमान सब बंधनों की जड़ है। गुरुमुख शब्द प्रतीत कर हर्ष शोक बिसराए, दया क्षमा सतशील गई अमर लोक को जाए। गुरुमुख शब्दों का प्रतीत करो। गुरुमुख वचन निर्णय वचन है, निर्णय वचन पर विश्वास करो। हर्ष शोक बिसराए, हर्ष और शोक छोड़ दो। दुनिया के अनुकूल प्रतिकूल मिलने पर हर्ष शोक होता है, और ये सब क्षणिक 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 सब बह करके चले जाते हैं। जब हम जन्मे और आँखें मेरी खुली थी तो एक नारी दिखाई दी थी जिसने मुझे पैदा किया था, जो मेरी माँ थी। किसी से कुछ पता ना था, उसको पहचाना। तब और प्राणी पदार्थों को पहचाना, फिर न मालूम कितने प्राणी पदार्थ परिचित हुए, और एक एक फिर डूबते चले गए, शून्य होते चले गए। इन्हीं में से कुछ प्राणी पदार्थ बिछुड़ गए, क्या शोक है। परिचित लोग विमुख हो गए, उदासीन हो गए, क्यों तकलीफ में हो। सब तो अपरिचित थे, अवंत में अपरिचय ही नहीं, विस्मृत के गर्त में सब कुछ को डूब जाना है। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवना, ये गीता में महाराज कृष्ण कहते हैं। अव्यक्तादीन भूतानि, भूतानि अव्यक्त आदीनि। इन प्राणियों का जो आदि है अव्यक्त है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आज से 100 वर्ष के पूर्व ये कहाँ थे, किस स्थिति में थे, अव्यक्त है, कुछ पता नहीं। व्यक्त मध्यानि भारत, अय भारत, अय भरतवंशी अर्जुन, ये बीच में व्यक्त है, बीच में दिखाई देता है। अव्यक्त निधनान्य, निधन होने पर भी फिर अव्यक्त है। जब शरीर मर जाएगा कुछ पता नहीं कहाँ जाएगा जीव, तत्र का परिदेवना। ऐसे संसार में रह करके क्यों दुखी हो, क्या तुम्हारा है, क्या छूट जाएगा। संतों ने, महापुरुषों ने सब समय डंडा हम लोगों के सिर पर मारा है। अब हमारे में चेतना हो तो जगह। दया क्षमा सतशील गही अमर लोक को जाए। दया धारण करो, क्षमा धारण करो, सत्य धारण करो, शील धारण करो और अमर लोक को जाओ। अमर लोक क्या है? आत्मलोक। अपने आत्मा में संतुष्ट हो जाना, अमर धाम में पहुंच जाना है। मान अभिमान न कीजिए, कहें कबीर पुकारे,
जो सिर साधु नान में सो सिर काट उतारे। मान अभिमान मत करो। साहब पुकार के कहते हैं, हल्ला करके कहते, अभिमानी मत बनो। अगर तुम्हारा सिर साधुओं के सामने नहीं झुकता है तो काट के फेंक दो। कैसे काट के फेंक दोगे? यहाँ कोई तलवार लेके अपना सिर काटने लगे तो साहब का उपदेश नहीं समझा। उन्होंने कहा घर में आग लगा दो, लुआठा मैं लिए हूँ, ले जाओ घर में आग लगा दो, मेरे साथ चलो, और अगर आग नहीं लगाओगे तो मेरे साथ नहीं चल पाओगे। तो रहने वाले के मकान में आग नहीं लगाना है, अहंकार को जला दो। सो सिर काट उतार, मतलब अपने अहंकार को उतार दो, विनम्र हो जाओ। गुरु को पूजे गुरुमुखी, बाना पूजे साधे, खट दर्शन जो पूजे ही ताकर मता अगाधे। गुरुमुखी गुरु को पूजता है। किसी सदगुरु से जो जुड़ा है वो अपने सदगुरु को पूजता है। लेकिन बाना पूजे साध, साधु संत वेश मात्र को पूजते हैं, किसी वेश में हो सबका सत्कार करते हैं। और खड़ दर्शन जो पूजे ही ताकर मता अगाध। खड़ दर्शन योगी, यंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, ये 6 दर्शन कहलाते हैं। और इसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब आते हैं, क्योंकि दरवेश इसमें है, दरवेश फकीर। तो संसार के जितने भी साधु संत हैं सबका सत्कार जो करता है, साहब कहते उसका मत अगाध है, वो महान है, विशाल हृदय का है। कबीर साहब खंडन खूब करते थे, लेकिन मंडन का हृदय उतना सागर था। एक लेखक ने लिखा है, साहित्यिक लेखक ने, कि जैसे गांधी जी जहाँ रहते थे देश विदेश के लोग उनसे मिलने आते थे और कचहरी लगी रहती थी, ऐसे कबीर जहाँ रहते थे देश विदेश के लोग उनके पास आते थे और उनकी कचहरी लगी रहती थी। वे फटकारते थे, लेकिन उनके चित्त में सबके लिए स्नेह था। सभी मत के लोग उनके पीछे लगे रहते थे, वैष्णव उनके पीछे लगे रहते थे। यहाँ का वचन कितना उदार है। गुरु को पूजे गुरुमुखी, बाना पूजे साधे, खट दर्शन जो पूजे ताकर मता अगाधे। शिष्य अपने गुरु की पूजा करता है, साधु संत बाना मात्र की पूजा करते हैं। लेकिन जो 6 दर्शन की पूजा करता है, सबका आदर करता है, उसका मत अगाध है। ये पूरा प्राणी समाज यही तो भगवत स्वरूप है, यही तो सगुण परमात्मा है। प्राण मात्र को भगवत स्वरूप समझना। सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात, सभूमिम विश्वतो व्युत्तिष्ठत् दशांगुलम। ये ऋग्वेद का मंत्र जो पुरुष सूक्त का है, विराट स्वरूप का, यही चरितार्थ होता है। साणाचार्य ने ऐसे ही भाष्य किया है। साणाचार्य के भाष्य के मूल शब्दों को ही मैंने रखा है अपने ग्रंथ में, वेद में। तो ये जो प्राणी जगत है यही असली परमात्मा है। इसके प्रति जो सत्कार की भावना रखता है उसका मत अगाध है, वो धन्य है।